हाय हेलो। आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो है जीएसटी को कैसे टैली सॉफ्टवेयर में इनेबल किया जाता है और कैसे आइटम इनवाइस पर कैलकुलेट होता है। तो देखिए क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पर हम पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, सारी कंपनी की डिटेल फिल करेंगे, देन आफ्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वो हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली उस पर चला जाए, पहले स्टेप बाय स्टेप आप जरूर जाने। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये लिखा है कंपनी पाथ डाटा। तो अब देखिए क्या होता है कि हर सिस्टम में एक कंपनी पाथ होता है जहां पर ये आपका डाटा स्टोर हो जाता है। तो इसी लोकेशन पर ये मेरे सिस्टम में हो रहा होगा और आपके सिस्टम में जब आप कंपनी क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पर ये शो करेगा। तो आपके उसी लोकेशन पर, चाहे सी ड्राइव हो सकता हो, डी ड्राइव हो, जो लोकेशन आपने एक्टिव किया होगा उसी लोकेशन पर वो सेव होता चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम कंपनी का नाम डाल देते हैं एबीसी इंटरप्राइजेस। ठीक है, मेलिंग नेम में भी हम डाल देते हैं एबीसी इंटरप्राइजेस। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ की पूरी डिटेल डाल दीजिए। तो मैं प्रेजेंट टाइम में जबलपुर में हूँ तो मैं यहाँ का एड्रेस डाल देता हूँ। आप अपने स्वेच्छा से जो मन करे डाल सकते हैं। और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर देखिए पिन कोड डालना हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इंटर करते करते आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अभी जस्ट हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं सीखने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं कि हर डाटा फिल ही किया जाए, कुछ स्किप भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटर इंटर प्रेस करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो जिस ईयर की कंपनी का आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो उसके बुक ऑफ अकाउंट कब से प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो वहां पर वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जरूर सेलेक्ट कर लें। उसके आगे देखिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि आपके जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं वो कब से शुरू किया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि 1 अप्रैल ही ले लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल को ही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरप्रेस करके। अब देखिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लें, चाहे इंटरप्रेस करके इंटर कर लें, एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा सा वेट करें, टाइम टेकिंग है, जस्ट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आई है। तो देखिए ये कंपनी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शो मोर फीचर यस कर दीजिएगा, शो ऑल फीचर यस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि मेंटेन अकाउंट यस है, इनेबल बिल वाइज एंट्री एबीएस है, और अभी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो जैसे जैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो हम इंटर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जीएसटी के कॉन्फ़िगरेशन पर इंटर प्रेस करते करते नीचे आ जाएंगे, जीएसटी के कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएंगे। अब जहाँ देखिए ये यस ऑलरेडी है, बट जब हम इंटर करेंगे तब ये फीचर एनेबल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले आ रहा है चूज करने के लिए कि किस स्टेट से, कि किस स्टेट में कंपनी बिलोंग करती है, तो वहां पर आप डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप, देखिए 3 टाइप के होते हैं, रेगुलर, कंपोजिशन और रेगुलर सेज। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। अभी आप रेगुलर करके आगे बढ़ जाए इंटरप्रेस करके। तो एसएससी आप अदर टेरिटरी, ये तो नो ही रहेगा कि अदर टेरिटरी नहीं है। तो अब देखिए अगला जो पॉइंट है जीएसटी यूआईएन, तो देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर जरूर डालिएगा, जरूर फिल करिएगा, नहीं तो आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगी। तो चलिए मैंने सेव करके रखा हुआ है एक जीएसटी नंबर जो गूगल से निकाला है। आप भी गूगल से डमी के रूप में निकाल सकते हैं, सीखने के पर्पज से, स्पेशल पर्पज से आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस भी कर देंगे टैली प्राइम में, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन टैली ईआरपी में क्या होता है कि कंट्रोल अल्ट प्लस भी करना पड़ता है, तब जाके ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन टैली प्राइम में ईआरपी में तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी से करने से पेस्ट हो जाता है, लेकिन टैली प्राइम में कंट्रोल भी कर देंगे तब भी हो जाएगा वो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या कि अब जहां पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसके जीएसटी यूजर नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, बट हम यहाँ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं तो यहाँ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 2 मोड होता है। जब आप उसके वेबसाइट के पोर्टल पर जाएंगे, गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल के, तो 2 मोड होता है, एक डीएससी और ईबीसी। तो जब आप यहाँ यूजर से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तब यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, बट अभी क्या है नाट अप्लीकेबल करते हैं। अभी अगला फीचर है देखिए ये ई इनवाइस एप्लीकेशन, तो अभी इसको हम इनेबल नहीं करते, नो ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो में आपको बता देंगे।
और देखो ये चाहे ई वे बिल एप्लीकेशन, इसे भी हम नो कर देते हैं क्योंकि आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और कंट्रोल+A करके हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और देखेंगे कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब चाहे तो कंट्रोल A कर लें या इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाए, तो हम कंट्रोल A कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक कंपनी क्रिएट हो गई है। अब आप देखेंगे जो कंपनी आपने सेव किया था वो कंपनी आपको दिख रही है। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च तक के टाइम पीरियड के लिए कंपनी क्रिएट हो गई है और फाइनेंशियल ईयर जो है ये करंट का ये है। और आप देखेंगे यहाँ करंट डेट, तो देखिए ये 1 अप्रैल 2025 है, तो यानी क्या है कि हम अपने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो ये 1 अप्रैल से ही एंट्री हो रहा है इसमें। अब हम चाहें तो डेट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कंपनी, तो जिस कंपनी के नाम से आप, कंपनी का मतलब ये होता है कि जिस बिजनेस का आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसका नेम डाल दीजिए। टेली सॉफ्टवेयर एक कॉमन नेम देता है, कंपनी के नेम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर में। तो आप जिस मतलब जिसकी आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं टेली सॉफ्टवेयर में, तो उसके नेम डाल दीजिए। अभी आप देखेंगे डेट ऑफ लास्ट हिस्ट्री, अभी हमने कंपनी न्यू क्रिएट की है तो कोई अभी वाउचर प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब आइए चलते हैं एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अब सेल पर करेंगे। अब यहाँ पर कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली आ जाए या माउस से आ जाए वाउचर पर, वाउचर पर आ जाते हैं। अब हमने इंटर प्रेस किया, तो जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये पेमेंट वाउचर है। तो टोटल टैली सॉफ्टवेयर में 8 वाउचर होता है, लेकिन अभी क्या है कि हम अपने शॉप से फर्स्ट टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ आइटम ऐसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में कैसे जीएसटी इनेबल हो, तो एक इनवाइस बना के जरूर करते हैं, एक वाउचर जरूर बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल वाउचर करते हैं। ठीक है, सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जो सही लगे। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर सेल वाउचर को हमें इनेबल करना है या जिस सेल वाउचर बनाना है, तो हमें एफ फंक्शन, देखिए F8 कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन यार ध्यान रहे आपको कि जब आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ ये बटन काम करती है, तो इतना ध्यान जरूर रखें। वो चेंज हो जाता है, लेकिन अभी वो बताने की टाइम नहीं है। अब देखिए क्या है कि अब जब अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये दिखेगा सेल वाउचर। ठीक, तो अभी क्या है कि हम किसी पार्टी का नहीं बना रहे, बस खाली कैश पर ही कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें सारी डिटेल आप डाल देंगे, तो अभी क्या है कि कंट्रोल A करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये पार्टी की पूरी डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए परचेज करते समय तो अगर आप जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे तब भी अगर परचेज करते समय जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वो नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ठीक है, तब वहां पर जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। लेकिन परचेज सेल करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर हम मान लीजिए रिटेल में सेल कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है यूआरडी यानी मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर को भी अगर सेल कर रहे हैं तो वहां पर कोई खास जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी नंबर डालो, तब भी जीएसटी कैलकुलेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली हम अभी क्या करते हैं कि एज ए रजिस्टर्ड डीलर के रेगुलर डीलर के रूप में करते हैं। ठीक है, और एक जीएसटी नंबर हमने दूसरा सेव किया है गूगल से निकाल के, तो आप भी गूगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए कि जीएसटी नंबर हर जगह होना चाहिए और परचेज के समय तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चलिए देखिए हमने ये कैश का लेजर बनाया था। कैश का लेजर ऑलरेडी देखिए 2 लेजर ऑलरेडी टैली सॉफ्टवेयर में बने होते हैं, एक कैश का एक प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम एक पार्टी क्रिएट करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि पार्टी कैश न करके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं Alt+C करके। ठीक है, Alt+C हमने कर दिया। चलिए पार्टी का नाम हम डाल देते हैं अजय। ठीक है, अजय गुप्ता। ठीक, अब देखिए ये इसका ग्रुप क्या होगा। ठीक है, अब हम किसी को सेल कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए वो पर्सन डेप्टर के रूप में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेप्टर कर देंगे, मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, सन्ड्री डेप्टर, और उसको धीरे आगे करके बढ़ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जीएसटी नंबर हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, अब देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, तो यहाँ इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पर हम डाल देते हैं इंडिया है, मध्य प्रदेश है, एड्रेस में हम डाल देते हैं जबलपुर। ठीक है, सेम प्लेस के लिए है।
तो हम जबलपुर कर देते हैं। ठीक, अब ये एक पार्टी के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डालना चाहें तो पिन कोड भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये लिखा है सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल। तो आपको यहाँ पर डिटेल डालने की, फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दे रहा डिस्पैच डिटेल। अभी इसको क्या करते हैं कि कंट्रोल ए पर करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए पार्टी की डिटेल डालने के लिए आ रहा है। अब इसको चाहे तो ये जो पार्टी की डिटेल आपने एक बार फिल कर दिया है, दोबारा हटाना भी चाहे तो ये करके हटा, इनेबल कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ऑलरेडी देखिए कि टैली एक सॉफ्टवेयर है और हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हर चीज़ें इसमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो देखिए क्या है कि हम अपने बिजनेस से कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सेल का लेजर बना लेंगे, सेल। ठीक, अब इसका जो ग्रुप होगा वो सेल ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि टाइप ऑफ लेजर, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक, उसके बाद लिखा है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको भी क्या कर दे, नॉट अप्लीकेबल कर दे। अब यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी अप्लीकेबिलिटी, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, अप्लीकेबल होना चाहिए, तभी ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक, अब देखिए HSC एंड रिलेटेड डिटेल, तो हमें कैसे क्या करना है, इसमें एज पर कंपनी के अकॉर्डिंग ही डालना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग स्पेसिफिक डिटेल यहाँ फिल कर देते हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि 0, 5, 12 और 28। ठीक है, ये जो जीएसटी के स्लैब है, अगर कोई ऐसे प्लेयर से यहाँ पर पांचों टाइप के स्लैब में कोई आइटम सेल हो रहा है तो ऐसे केसेस में ये वर्क नहीं करता। स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर इंटरनल जब जाएंगे अंदर की तरफ तो वहां पर हर किसी का डालना के लिए फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करें कि एच पर कंपनी कर दें। ठीक, और जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पर भी क्या कर दें, एज पर कंपनी कर दें। तो हम अभी अपने बिजनेस से क्या सेल कर रहे हैं, मोबाइल, तो मोबाइल किस कैटेगरी में आता है, गुड्स के कैटेगरी में। और आगे बढ़ जाते हैं, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसको इंटर प्रेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ गए। अब देखेंगे, अब दे रहा है कि नेम ऑफ आइटम। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ रेट है एंड पर। ठीक है, परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या कैलकुलेट करने के लिए आपको बताएंगे। देखिए अब ये अमाउंट है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि देखिए यहाँ स्पेस बार करेंगे तो देखेंगे कि कुछ भी अभी क्रिएट नहीं है। स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो कुछ भी क्रिएट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम जो अपने शॉप से सेल कर रहे हैं उस आइटम की डिटेल डाल देंगे, तो Alt+C कर देंगे। ठीक, तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि एक वीवो मोबाइल सेल कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, वीवो मोबाइल सेल कर रहे हैं और जिसका मॉडल क्या है, मान लेते हैं 32 और 21 है। ठीक है, इंटरप्रेस करते हैं और अंडर करना है। तो देखिए ये हम जब मोबाइल का बिजनेस कोई करता है तो सिर्फ एक टाइप के बिजनेस, मतलब एक ही टाइप कंपनी के मोबाइल नहीं सेल करता, बहुत सारे अपने स्टोर में रखा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि सैमसंग की अलग कैटेगरी बना लेते हैं, वीवो की अलग बना लेते हैं, ओप्पो की अलग बना लेते हैं, रियलमी की अलग बना देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, Alt+C, है ना। तो अब मान लेते हैं इसकी कैटेगरी क्या है, वीवो। ठीक, अब ये अंडर प्राइमरी ही रखेंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, और यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ये भी वही सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी एज पर कंपनी ही रखेंगे। और क्या किया हमने, ये कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है किसी चीज को डिनोट करने के लिए कि किस बेस पर अमाउंट हम कैलकुलेट करें। तो देखिए ये यूनिट दिया है, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी यूनिट इसमें बनी होती है, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ यूनिट क्रिएट करना है। अब आप देखेंगे, देखिए टाइप सिंपल रहेगा, सिंबल अब डालना हो तो आप डाल सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मोबाइल है, या तो पीस डाल सकते हैं या तो सेट डाल सकते हैं। चलिए हम सेट डाल देते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल नेम आपका मन करे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड। अब बेसिकली देखिए यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है। तो देखिए क्या है कि एक पैरामीटर है, जब आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट, पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वहाँ पर मेजरमेंट होता था, हर चीज़ों की माप तोल करने के लिए अलग अलग पैरामीटर बनाया जाता है। तो अभी क्या है कि देखिए नंबर हमें निकालना है। देखिए मोबाइल में या तो सेट होगी, कितने सेट, 1, 2, 4, 5, 10, तो इसके बेस पर कैलकुलेट हो जाएगा। पीस में भी कर सकते हैं। ठीक, तो
तो हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, यस ई सेट कर देंगे। तो देखिए ये सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक। और क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना है कि स्टेटूटरी डिटेल में आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एज पर कंपनी न करके स्पेसिफिक डिटेल कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इसी विशेष आइटम पर सर्टेन परसेंटेज लगा रहे हैं, तो स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए मोबाइल का जो HSN कोड होता है 8517 होता है, चलिए हम 8517 डाल देते हैं, ठीक है। 8517 हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल ही डाल देंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या होगा, टैक्सेबल टाइप, टैक्सेबल टाइप क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, ठीक। अब इसमें कई कैटेगरी एग्जम्प्टेड है, नील रिलेटेड है, नॉन जीएसटी है। तो अभी हमें क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है और एज पर कंपनी जो है, कंपनी की क्या इस मतलब किन कैटेगरी में सेल कर रही है, 5, 12, 28, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अब देखो जीएसटी रेट कितना है, 18 है, ठीक है। अब देखो ये बाइफरकेट हो जाता है, जैसे F12 करेंगे ना, तो ये देखो कुछ चीजें ओपन हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें इनेबल कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, बारी बार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंटर किया, गुड्स किया और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पर देखें ये वीवो का मॉडल हो गया 3221। अब मान लेते हैं कि हमने कितना सेल किया, 10-11 आइटम सेल किया, ठीक। ये आ गया निगेटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने परचेज करते समय नहीं दिखाया है, ठीक, क्योंकि अभी परचेज की। अब देखिए इनका रेट कितना है, 13,500 मान लेते हैं, ठीक है ना, 13,555 कर लेते हैं, 13,555, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये आप देखेंगे क्या पर सेट है ना, तो अब टोटल जो अमाउंट आई 1,49,105, ठीक। ये हमने क्या सेल किया, हमने वीवो मोबाइल सेल किया। अब देखिए एज पर कंपनी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल कर देंगे और टैक्सेबल कर देंगे, ठीक। अब देखिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे बड़े लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे बिजनेस से, हमारे शॉप से क्या है कि कोई कस्टमर आया, होलसेलर वो भी है, तो बड़े लेवल पर मोबाइल सेल कर रहा है, तो एक साथ कई कंपनियों के मोबाइल और ले लेगा। तो मान लेते हैं कि अब हमें क्या है कि उसने क्या, हमारा कस्टमर हमारे पास आया और उसने कहा, डिमांड की कि सर वीवो मोबाइल दे दीजिए और सैमसंग के दे दीजिए। तो देखिए हमने एक आइटम तो बना दिया, नई कंपनी क्रिएट नहीं किया, एक बार क्रिएट हो जाएगा तो बार बार आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, चलिए सैमसंग की मोबाइल भी कर देते हैं, सैमसंग मोबाइल डालते हैं, है ना, सैमसंग, है ना, ठीक। उसका मॉडल 11 कर देते हैं, ठीक। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जब आप जो मॉडल रहेगा कंपनी का। तो आप देखेंगे, देखिए ऑलरेडी हमने वीवो का एक कैटेगरी बना दिया था, तो एक कैटेगरी दिख रही है। अब इसी तरह अंडर ग्रुप में क्या बना देंगे, हम सैमसंग बना देंगे। तो ये डिनोट किसको करेगा, सैमसंग को करेगा, ठीक। अंडर क्या करेंगे, प्राइमरी रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, बस इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। यूनिट सेट ही करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जीएसटी एप्लीकेबल इस आइटम पर है या नहीं है, ठीक। जैसे हमने वीवो के साथ किया, स्पेसिफिक डिटेल इसके साथ भी करेंगे। HSN कोड सेम ही रहेगा, क्योंकि कैटेगरी क्या है, मोबाइल की सेम है, ठीक। यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे डिटेल, और यहाँ पर भी देखेंगे क्या है, 18% कर देंगे, ठीक। देखिए अब ये क्या हो गया, 12। चलिए हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 12 सेल किया, जिसकी प्राइस कितनी है, 14,321, ठीक। इंटरप्रेस किया, देन आफ्टर हमने स्पेसिफाई डिटेल किया, देन आफ्टर टैक्सेबल किया, देन आफ्टर। अब देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो हो सकता है कि ये चीजें कभी कभी ये जो ओपन हो रही है ना, ये ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा फीचर इनेबल कर लें, तो उसके लिए आप क्या करें, F12 प्रेस कर देंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबका आप यस नो करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके की करते हैं, हम बाहर निकल आते हैं। तो हमने क्या किया, स्पेसिफाई डिटेल कर दिया। अब देखें, अब क्या करेंगे, देखिए अब देखेंगे कि वीवो सैमसंग 2 हो गया, बस इतना ही हमने सेल किया अपने शॉप से, बिजनेस से। तो अब क्या करें, इंड लिस्ट कर देंगे, ठीक।
अब देखेंगे कि देखिए यहाँ जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने क्या है कि जीएसटी का जो लेजर बनाया ही नहीं है और उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं किए हैं। तो अब क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी के क्या करेंगे, हम जीएसटी का भी लेजर बना देंगे। तो जीएसटी कौन सा बनाना है, सीजीएसटी बनाना है और एसजीएसटी बनाना है, सीजीएसटी। अब देखेंगे, अब सीजीएसटी 18% डालना हो तो आप डाल सकते हैं, सीजीएसटी 9%, क्योंकि दो पार्ट में बढ़ जाता है ये सीजीएसटी, ठीक है। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते एसटी, ठीक है, 9% कर देंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि कई कैटेगरी के आइटम बस मिलते हैं, ठीक है। अब इसका ग्रुप देखिए क्या है कि आपको ड्यूटी एंड टैक्स करना पड़ेगा, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, जो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्यूटी एंड टैक्स क्या, अब टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स तो क्या करेंगे, जीएसटी करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि टाइप ऑफ टैक्स ये कौन सा है, सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ परसेंटेज आपको डालने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग परसेंटेज यहाँ से डालते हैं, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। तो आप क्या करें, अब क्या करें, इंटर करके क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक। अब देखेंगे कि देखिए सीजीएसटी 9% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया है, यानी 3,20,000 पर 3,20,957 पर कितना जीएसटी कैलकुलेट हुआ, 28,886 रुपये 13 पैसे कैलकुलेट हो गए, ये 9%, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे और एक लेजर और बनाएंगे यस जीएसटी का, यस जीएसटी, ठीक। इसको भी 9% कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग लेजर बनाते हैं, आप जाए शब्दों को और भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जोड़ा जाता है, बस हम क्या करते हैं कि लेजर थोड़ा शार्ट और अट्रैक्टिव है तो प्रिंटिंग में अच्छा रहता है, ठीक है, 9%, ठीक। और इसका भी ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्स रहेगा, और हम क्या करेंगे, ठीक, ड्यूटी एंड टैक्स रहेगा, जीएसटी करेंगे, जीएसटी में कौन सा रहेगा, एसजीएसटी रहेगा, और परसेंटेज कैलकुलेशन में 0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, इंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, देखेंगे कि देखिए कैलकुलेट हो गया, ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो क्या होता है कि अब आप एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर देखेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है, 3,78,729.26 पैसे। तो आप जनरली जानते हैं कि ये जो पैसा है अब नहीं चलता है, देखिए अब 1 रुपीज में चलता है, 5 रुपीज में चलता है, 2 रुपीज में चलता है, लेकिन अब ये पैसे नहीं चलते। तो अभी क्या करेंगे कि हमारा जो इनवाइस का राउंडिंग फिगर हो जाए वो क्या हो जाए, यहाँ पर 0 लास्ट में दिखे पॉइंट के बाद, तो अब उसके लिए एक लेजर बना लेते हैं, ठीक। तो आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ मतलब यहाँ पर डेप्थ लेवल का जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक लेजर हम और बना लेते हैं, ठीक है, अल्ट प्लस सी किया हमने, अब क्या बना लेते हैं, राउंड ऑफ ना, ठीक। और क्या करेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट इनकम भी कर सकते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं। तो जनरली इनकम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए डायरेक्ट इनकम भी कर सकते हैं राउंड ऑफ को, या डायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हैं, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्या कि इसका ये बैलेंसिंग हो जाता है बाद में, कि अगर राउंड 40 पैसे 50 पैसे से नीचे है तो वो 0 कर लेगा ऑटोमेटिक, 50 पैसे से तभी कर लेता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि अभी हम तो क्या करते थे, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा यार, क्योंकि राउंड हो जाए, देखिए इनवाइस राउंडिंग है ना, इनवाइस राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग करते हैं, सबसे बेस्ट होता है नॉर्मल राउंडिंग, ठीक। हम कितना करते हैं राउंडिंग, 1 रुपीज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर पॉइंट हट गया है, क्या हुआ, ये 26 पैसे क्या था, ज्यादा था, तो उसने लेस कर दिया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कैसा हमारा ये वाउचर प्रिंट होके आ रहा है। देखिए कंट्रोल पी करेंगे, देखिए ये प्रीव्यू हम देख लेते हैं, देखिए ये जूम कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारी इनवाइस कंप्लीट हो गई। आप देखेंगे कि पूरी डिटेल इसमें है, और जैसे आप कोई मार्केट से 50 सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो ऐसे ही इनवाइस जनरेट होती है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको करने आना चाहिए। अब बाय आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो अब ये किसी इनवाइस में फ्रेट कैसे कैलकुलेट होता है और उस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है या नहीं होता है, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।